तो आज हम देखेंगे राउटिंग के बारे में इन एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे राउटिंग क्या होती है। तो राउटिंग एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उसको लोड करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए राउटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राउटिंग का मेन इस्तेमाल होता है कि आपके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं एंगुलर एप्लीकेशन के, उसके ऊपर नेविगेट करना और उसको लोड करना। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट को बोला जाता है राउटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, जिसका कि एक फंक्शन होता है। तो अलग अलग कंपोनेंट को लोड करना होता है बेस्ड ऑन सम लिंक्स, क्लिक्स, बटन पे क्लिक करने के बाद अलग अलग कंपोनेंट हम लोड करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट लोड होते हैं वो उसी को हम क्या कहते हैं, राउटिंग की मदद से कंपोनेंट लोड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन एक प्रोसेस होती है जो कि अलग अलग पार्ट्स के ऊपर जाके उस पार्ट्स को लोड कर देती है। तो इसी को बोला जाता है राउटिंग कंसेप्ट इन एंगुलर। ठीक है, तो अभी हम राउटिंग कंसेप्ट किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देंगे इसके राउटिंग, और यहाँ पे इसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर का। ठीक है, तो शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन विथ VS कोड करेंगे इसको, और हम यहाँ पे एंगुलर का एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर राउटिंग किस तरीके से की जाती है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर जाना है हमें, यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जाके हमें ओके, और यहाँ पे हमें देना है npm इंस्टॉल -g एंगुलर CLI। तो सबसे पहले हमें एंगुलर CLI इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये कमांड गलत हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, npm इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबल एंगुलर CLI। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेटेस्ट एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेंगे और हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आप सब हमको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो इससे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना है, और Node.js के बाद आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेता है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंस्टॉलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, CLI का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखो ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे राउटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से नाम दिया है। और यहाँ पे ng न्यू Node.js वर्जन 12 डिटेक्टेड, एंगुलर CLI रिक्वायर मिनिमम 18 वर्जन इज रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है, nvm, और हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो कौन से नोड वर्जन है। तो हम यहाँ पे यूज़ nvm यूज़, और लेटेस्ट वाला वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। नोड वर्जन 22 टू बीट इज़ नॉट इंस्टॉल। ठीक है, तो ये इंस्टॉल नहीं बोलता है, तो हमें Node.js लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे, और इसको VS कोड को, और ये राउटिंग फोल्डर है, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये राउटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको अभी ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। इसको राइट बटन क्लिक करना है इसके ऊपर, और ओपन विथ यहाँ पे VS कोड यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको VS कोड में ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको टर्मिनल ओपन करके हम रन करेंगे, इसको रन होता है या नहीं होता है देखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे ng सर्वर कमांड देके प्रोजेक्ट को हमें रन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अभी बिल्ड हो रहा है ये प्रोजेक्ट, इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ है। यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 पे। अब इसको हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ChatGPT यहाँ पे लोड किया था, यहीं पे लोकल होस्ट 4200 देंगे। ये हमारा एंगुलर का बाय डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है यहाँ पे एंगुलर का, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमें राउटिंग करना है, तो राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर सोर्स फोल्डर के अंदर main.ts फाइल के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट और यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग है, इसके अंदर जाएंगे हम ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, और इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग के अंदर चले गए हम। यहाँ पे ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रोवाइडर लिखा है और प्रोवाइड जोन चेंज डिटेक्शन यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रोवाइड राउटर रूट्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो रूट्स है, यहाँ पे ये रूट, तो यहाँ पे ये रूट वाली फाइल जो है यहाँ पे हमें राउटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले राउटिंग करने से पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे मेन कंपोनेंट कौन सा है हमारा, component.ts फाइल। तो ये component.spec फाइल है, ये टेस्टिंग फाइल है, इसको अभी फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। इस फाइल को यहाँ पे डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे मेन ये कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है यहाँ पे, और उसके साथ ये जो HTML है ये लोड हो रहा है इसके साथ। ये इसका डिज़ाइन है यहाँ पे, तो इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे, और हमारा नाम लिखेंगे h1 टैग वेलकम इन राउटिंग कंपोनेंट, राउटिंग कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ही सेव करूँगा ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया वेलकम इन राउटिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा पेज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका कंपोनेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राउटर आउटलेट ये डायरेक्टिव यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट की गई है, तो इस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे। इसके अंदर राउटर आउटलेट ये डायरेक्टिव यहाँ पे इंपोर्ट की गई है, तो इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो जो मेन हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे, जो मेन कंपोनेंट लोड हो रहा है उसके HTML फाइल के अंदर राउटर आउटलेट आपको यहाँ पे देना है। इसी को कहा जाता है शेल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट का काम क्या है, राउटर आउटलेट डायरेक्टिव को सिर्फ लोड करना। तो यहाँ पे देखो आउटपुट कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, अभी हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे अलग अलग टास्क के लिए, होम, अबाउट अस और अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे होम पेज डैश कंपोनेंट, उसके बाद है होम पेज, उसके बाद है अबाउट अस डैश कंपोनेंट। ठीक है, एंड नंबर 3 है यहाँ पे सर्विसेज डैश कंपोनेंट। ये 3 फोल्डर हमने बनाए यहाँ पे। अभी हम 3 कंपोनेंट यहाँ पे बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, सबको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे होम पेज कंपोनेंट। ये होम पेज कंपोनेंट के अंदर 3 फाइल लेनी है हमें, होम पेज डॉट कंपोनेंट, इसको कॉपी कर लो क्योंकि इसी नाम से अदर फाइल बनानी है, .ts फाइल। ठीक है, फिर इसी के साथ हमें होम पेज .html फाइल बनानी है,
और फिर उसी के साथ हमें होम पेज डॉट CSS फाइल बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम पेज कंपोनेंट। तो होम पेज कंपोनेंट की ये TS फाइल है, इसके अंदर हम लिखेंगे कंपोनेंट डेकोरेटर देना है कंपोनेंट, और यहाँ पे सेलेक्टर उसको हम लोड करेंगे इस नाम से होम पेज डैश कंपोनेंट, होम पेज डॉट कंपोनेंट। फिर इसको टेम्पलेट URL देंगे, इसको टेम्पलेट URL कौन सा टेम्पलेट यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे /HTML टेम्पलेट इसको अटैच करेंगे हम जो फाइल बनाई थी, और स्टाइल URL और यहाँ पे दे देंगे ./CSS फाइल। ठीक है, तो ये हमारा मेटा डेटा हो गया। अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट का नाम क्या है हमारा यहाँ पे होम पेज कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होम पेज कंपोनेंट अभी बन चुका है। ठीक है, तो इसके HTML फाइल में हम दे देंगे यहाँ पे वेलकम इन होम पेज H1 टैग वेलकम इन होम पेज। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ये हो गया हमारा होम पेज के बारे में सारा कोड। ठीक है, अभी सेम अभी हम देखेंगे अबाउट अस कंपोनेंट। इसके अंदर 3 फाइल बनाएंगे, about.component.ts। ठीक है, इसका नाम जो है वो कॉपी करके लेंगे, और फिर इसको .html फाइल बनेंगे इसकी, और फिर इसकी .css फाइल बनाएंगे .css। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये अबाउट कंपोनेंट बनाना है हमें, यहाँ पे @component सेलेक्टर अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, फिर इसको टेम्पलेट इसको अटैच करना है, टेम्पलेट URL ./ उसी फोल्डर में से HTML को अटैच करना है। ठीक है ना, उसके बाद स्टाइल URL जो है स्टाइल शीट कौन से ऐड करनी है उसको, तो ये CSS फाइल ऐड कर दी। इतना होगा। अभी एक्सपोर्ट क्लास अबाउट कंपोनेंट ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट कंपोनेंट। अभी इसके अंदर हम लिखते हैं H1 टैग के अंदर वेलकम इन अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, इतना हो गया। अभी उसके बाद ये 2 हो गए। अभी तीसरा सर्विसेज कंपोनेंट, तो सर्विसेज के अंदर भी हम यहाँ पे लेंगे services.component.ts। ठीक है, तो इसका नाम कॉपी करके लेंगे। यहाँ पे एक फाइल बन गई सर्विसेज की। अब यहाँ पे दूसरी फाइल बनाएंगे .html, और यहाँ पे तीसरी फाइल .css बनाएंगे .css फाइल। ठीक है, तो हियर ये अबाउट वाली को क्लोज कर देंगे हम, अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी सर्विसेज कंपोनेंट क्रिएट करेंगे @component, इस तरीके से सेलेक्टर दे देंगे इसको सर्विस कंपोनेंट। ठीक है, अब इसका टेम्पलेट URL ./HTML टेम्पलेट अटैच करेंगे इसको, कॉमा देके स्टाइल URL और ./CSS इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास सर्विस कंपोनेंट सर्विस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट हमने बना लिए हैं, और उसके HTML में हम लिखेंगे H1 वेलकम इन सर्विस कंपोनेंट ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अभी हमने ये कंपोनेंट बनाए हैं यहाँ पे।
तो अभी हमें क्या करना है, इस राउटिंग लिखनी है, राउटिंग के ज़रिए इस कंपोनेंट को लोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो राउटिंग लिखने के लिए यहाँ पे हमें ये कॉन्फ़िग है, यहाँ पे ये रूट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूट्स के रूट फाइल है यहाँ पे, रूट्स नाम की, इस फाइल के अंदर जाना है, ऐप रूट्स नाम की फाइल है, और इस फाइल के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है राउटिंग। तो यहाँ पे पाथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लोड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, कंपोनेंट लोड होगा होम पेज कंपोनेंट, ठीक है। ये पहला राउटिंग हो गया। ये दूसरा पाथ और यहाँ पे अबाउट अस, अगर आप अबाउट अस रखते हो तो यहाँ पे कंपोनेंट का रन होगा अबाउट अस कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पाथ सर्विसेज, अगर आप URL पे देते हो तो यहाँ पे लोड होगा कंपोनेंट सर्विस कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका राउटिंग। तो आपने यहाँ पे राउटिंग क्या कर दिया, दे दिया है। तो पहला आपने क्या किया, यहाँ पे पाथ दे दिया है, ब्लैंक है, तो होम पेज कंपोनेंट रन होगा। अबाउट अस अगर नाम देंगे तो अबाउट अस कंपोनेंट रन होगा, और सर्विसेज आप URL पे देंगे तो सर्विसेज कंपोनेंट रन होगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हो। तो यहाँ पे देखो ये होम पेज कंपोनेंट यहाँ पे रन हो चुका है। अगर हम यहाँ पे अबाउट अस कंपोनेंट लिखते हैं URL पे /अबाउट अस और एंटर कर देते हैं, तो वेलकम इन अबाउट अस कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम सर्विसेज लिखते हैं यहाँ पे सर्विसेज, तो यहाँ पे वेलकम इन सर्विसेज कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ChatGPT का इस्तेमाल करके इसका अच्छे पेजेस बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ChatGPT का इस्तेमाल करूँगा UI के लिए। सो क्रिएट गुड लुकिंग होम पेज यूजिंग CSS एंड HTML, ठीक है। तो ChatGPT को मैंने दे दिया इस तरीके से, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो होम पेज ChatGPT बना रहा है यहाँ पे हमारे लिए। तो आप डिज़ाइन आप अच्छी करोगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉडी जो है, बॉडी के अंदर का डेटा लेना है, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी एंड होता है यहाँ पे, यहाँ तक Ctrl+C करना है, और होम पेज कंपोनेंट के अंदर जाना है आपको। होम पेज कंपोनेंट की जगह यहाँ पे इसकी HTML फाइल के अंदर यहाँ पे कोड देना है, HTML का कोड HTML फाइल के अंदर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये दे दिया। अब इसका CSS का कोड आपको देना है, तभी इफेक्ट मिलेगा आपको। तो ये हो गया इसका CSS का कोड, ChatGPT ने दिया है। तो ये हम इसको कॉपी करेंगे CSS के कोड को, और इसका जो CSS फाइल है यहाँ पे, ये CSS फाइल के अंदर CSS का कोड देंगे यहाँ पे, इस तरीके से दे दिया CSS का कोड। अभी चलो देखेंगे रन करके इस प्रोजेक्ट को शुरू से। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा होम पेज जो ChatGPT ने हमें बना के दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा होम पेज अभी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर इससे बेस्ट होम पेज आप ChatGPT से बना के ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो ना उसके बाद अभी हमें सर्विस पेज बना के लेना है ChatGPT से। सो अबाउट अस का पेज बना के लेंगे यहाँ पे ChatGPT से। क्रिएट गुड लुकिंग अबाउट अस पेज यूजिंग HTML और CSS, पेज यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा पेज बन रहा है यहाँ पे, ChatGPT बना रहा है यहाँ पे अबाउट अस पेज। ठीक है। तो इसमें से जो भी बॉडी के अंदर का कोड लेना है हमें,
क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी index.html फाइल है जिसके अंदर बॉडी कोड सब कुछ है। ये कोड लेना है यहाँ पे फुटर तक, Ctrl+C करना है और यहाँ पे जाना है अबाउट अस कंपोनेंट, ये अबाउट अस। तो यहाँ पे HTML की फाइल के अंदर यहाँ पे HTML फाइल का कोड रखना है यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। HTML का कोड रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML का कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है HTML फाइल के अंदर। अभी हम CSS का कोड लेंगे यहाँ पे, ये जो CSS का कोड है इसको कॉपी कोड करेंगे और ये इसको CSS फाइल के अंदर रखेंगे अबाउट अस कंपोनेंट के। तो इसकी CSS फाइल ये है अबाउट कंपोनेंट, इसको CSS के अंदर रखेंगे, ठीक है। अभी CSS के अंदर इसको रख दिया। अभी हम चलो रन करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे हमने दे दिया, एंटर कर दिया यहाँ पे। तो ये हमको अबाउट अस का पेज यहाँ पे दे दिया उसने अबाउट अस, ठीक है। इस तरीके से अबाउट अस। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आपको देनी है यहाँ पे, और फोटोज़ वगैरह देने के बाद यहाँ पे अबाउट अस का पेज आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज का पेज है, तो हम सर्विसेज का पेज बना के लेंगे ChatGPT से। सो क्रिएट गुड लुकिंग सर्विसेज पेज यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़र UI जो है वो बना के ले सकते हैं इससे ChatGPT से। बेस्ट ऑफ द बेस्ट UI आप बना के ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिस्पॉन्स आए हैं इसका, तो हमें एक ही चाहिए। तो इन दोनों में से कंपेयर करके नहीं लेना है, हम डायरेक्टली इसको कमांड देंगे क्रिएट गुड लुकिंग सर्विसेज पेज यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, पेज बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो इसको हमें कॉपी करके लेना है पेज बनने के बाद और उसको पेस्ट करना है ऑलरेडी कोड को, ठीक है। तो इस फुटर जो है यहाँ से लेना है कोड पूरा, जो बॉडी है बॉडी के यहाँ तक, ठीक है। कॉपी कर दिया इसको। सर्विसेज पेज जो है हमारा, ये सर्विसेज, इस सब को हटाएंगे अभी यहाँ पे। ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे ओपन कंपोनेंट सबको हटाएंगे यहाँ पे। अब सर्विसेज के अंदर HTML फाइल है, इसके अंदर HTML का कोड रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद CSS का कोड यहाँ पे बन चुका है, CSS का कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे CSS के अंदर रखेंगे इस कोड को। ये CSS फाइल है, CSS के अंदर रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेहतरीन सा पेज अबाउट अस सर्विस नाम से, और एंटर करेंगे हम इसको। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज का पेज है यहाँ पे, ये हमारी सर्विसेज है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने ChatGPT की मदद से आप बेहतर तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो एंगुलर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। जो पेज हमने बनाए हैं उसका लिंक अभी यहाँ पे देना है हमें, ठीक है। तो थोड़ा आपको कस्टमाइजेशन भी करने आना चाहिए यहाँ पे, कस्टमाइजेशन भी, ठीक है। तो हियर जैसे कि मान लो ये हमारा सर्विसेज पेज है और उसका ये HTML पेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो लिंक आपको HREF लिंक ये सब हटा देना है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे हटा देना है यहाँ पे। और ये जो एंकर टैग है यहाँ पे, एंकर टैग उसका जो HREF लिंक, ये HREF, यहाँ से इसको डिलीट करना है और यहाँ पे लिखना है राउटर लिंक, राउटर लिंक, ठीक है, राउटर लिंक लिखना है। और यहाँ पे आपको देना है, ये कौन सा होम पेज है तो इसको आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है, ठीक है। या फिर होम पेज का भी हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पे होम पेज का भी URL बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये होम पेज पे जाएगा तो सेम यहाँ पे ये पहले वाला HREF काम नहीं करता इसके अंदर, राउटर लिंक आपको यूज करना है, राउटर लिंक, ठीक है। और उसके बाद स्लैश आपको देना है अबाउट नाम देना है, अबाउट अस। तो ये अबाउट अस वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देना है हमें सर्विसेज, जो सर्विसेज हमने दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारा राउटिंग फाइल है ऐप रूट यहाँ पे, तो ये अबाउट अस सर्विसेज के लिए सर्विस हमने दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे राउटर लिंक और यहाँ पे स्लैश सर्विस, ठीक है, ये दे दिया। और ये कॉन्टैक्ट इसको हम हटा देंगे ये पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस Ctrl+Z दोनों को हटा दिया, यहाँ पे एक को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पेज, जो हमारा पेज है फाइनल पेज कौन सा, ये सर्विसेज पेज के अंदर हमने ये दे दिया। अभी होम पेज के लिए हमें राउटिंग लिखना है यहाँ पे होम पेज के लिए। तो हियर पाथ, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ होम पेज स्लैश और कंपोनेंट लोड होगा हमारा होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर ब्लैंक है तो रीडायरेक्ट टू यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे होम पेज पे रीडायरेक्ट होगा। अगर ब्लैंक होगा तो यहाँ पे होम पेज पे रीडायरेक्ट होगा। और यहाँ पे पाथ मैच, यहाँ पे आपको लिखना है फुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ब्लैंक कुछ URL नहीं रखेगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट करेगा होम पेज पे, तो ये होम पेज पे चला जाएगा और ये कंपोनेंट जो है होम पेज कंपोनेंट लोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे सर्विसेज पेज है, यहाँ पे सर्विसेज, अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे होम पेज को क्लिक करता हूँ तो कोई ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिंक नहीं आ रही है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कोई एरर है या नहीं है। एरर, नो एरर तो नहीं है, कोई कुछ भी एरर नहीं है यहाँ पे। तो सर्विस पेज जो है यहाँ पे ये है सर्विस राउटर लिंक यहाँ पे तो हमने दी है, राउटर लिंक इक्वल टू होम पेज अबाउट अस सर्विसेज, तो यहाँ पे तो दिया है हमने, यहाँ पे क्लास एक्टिव, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। URL क्यों नहीं बदल रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सर्विस पेज हमने यहाँ पे सर्विस पेज का चेंज किया है यहाँ पे राउटर लिंक। तो सेम हमें इस तरीके से सर्विस पेज के बाद यहाँ पे हमारा होम पेज है, यहाँ पे जो होम पेज के अंदर हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है राउटर लिंक यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। राउटर लिंक इंपोर्ट्स, ठीक है।
राउटर लिंक यहाँ पे कर दिया हमने। अब इसके HTML पेज के अंदर हमें यहाँ पे राउटर लिंक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा होम पेज, यहाँ पे आएगा राउटर लिंक, और राउटर लिंक के अंदर हम दे देंगे स्लैश दे देंगे, यहाँ पे रूट पाथ दे देंगे या फिर होम पेज दे देंगे, होम पेज, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड, यहाँ पर भी हमें राउटर लिंक देना है, राउटर लिंक। और यहाँ पे ये है अबाउट अस, तो इसको अबाउट अस, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे राउटर लिंक, अबाउट अस के बाद है यहाँ पे सर्विस, ठीक है। ये सर्विस, ये राउटिंग देना है यहाँ पे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको क्लोज करके देना है, ठीक है। और हमारा होम पेज जो है, सेम होम पेज के अंदर भी हमें यही देना है। तो डायरेक्टली हम इसी को ही कॉपी करेंगे, और ये होम पेज हो गया हमारा, ये अभी अबाउट अस पेज हो गया हमारा। अबाउट अस के अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को रिप्लेस करेंगे, इसी लिंक से, ठीक है। तो सबके अंदर हमने अभी लिंक अपडेट कर दिए। यहाँ पे सिर्फ ये जो अबाउट अस पेज है इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना बाकी है। सो इंपोर्ट राउटर लिंक यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे होम पेज, होम को क्लिक किया, उसी पेज पे अबाउट को क्लिक कर दिया, अबाउट अस पेज पे चला गया। सर्विस को क्लिक किया, सर्विस के पेज पे चला गया ये, ठीक है। अबाउट अस कर दिया, अबाउट अस के पेज पे, होम पेज कर दिया, होम पेज के पेज पे चला गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, राउटिंग क्रिएट करके अलग अलग कंपोनेंट को लोड कर सकते हो बेस्ड ऑन द राउटिंग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो राउटिंग का। शीतल, डिड यू अंडरस्टैंड राउटिंग? Yes, sir. ओके। ठीक है, तो आगे का लेना है या स्टॉप करना है, बोलो। ओके सर, स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते हैं ना। प्रैक्टिस करो, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ठीक है।